हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। अस्पताल के कमरे के बाहर चहलकदमी करते लोगों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने परिवार में आने वाले नए मेहमान की। तभी कमरे से बाहर आती डॉक्टर को देखकर सब लपक कर उनके पास पहुंच गए। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोली, बधाई हो अम्मा जी, लक्ष्मी आई है तुम्हारे घर। सच? क्या सच कह रही हो आप डॉक्टर साहिबा? जा बेटा, भाग कर जा और कम से कम 5 किलो लड्डू लेकर आ। आज सबका मुंह मीठा कराऊंगी मैं तो। यह सुनकर डॉक्टर हैरान होकर बोली, अम्मा जी, कौन सी मिट्टी से बनी हो? आखिर रोज़ देखती हूँ बेटी की खबर सुनकर मुंह लटक जाता है लोगों का, और आप सबको मिठाई बांट रही हैं। सही बोली आप डॉक्टर साहिबा, पर मैंने खुद भी तो लड़की के रूप में जन्म लिया था ना। जब पैदा हुई 2 महीने तक मेरे बापू ने मेरा मुंह तक ना देखा। जब भी यह बात मेरी माँ मुझे बताती थी, अजीब सा दर्द उभर आता था उनकी आंखों में। बस अपनी बहू को उस दर्द से बचाना चाहती हूँ। बेटी के घर आने के बाद भी दादी के लाड प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। दादी ने बहुत दुलार से अपनी पोती का नाम रखा था रूप। सच में बहुत सोच समझकर ही यह नाम रखा था दादी ने। वो ऐसी ही थी जो उसे देखता बस मुग्ध हो जाता। दादी की देखरेख और माँ के प्यार ने रूप को सिर्फ रूप का ही नहीं बल्कि गुणों का भी धनी बना दिया था। और एक कहावत ही शायद उसी के लिए बनी थी, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाली। क्योंकि जहाँ उसके जन्म से पहले उसके बापू का व्यापार डगमग डगमग चल रहा था, वही व्यापार रूप के जन्म के बाद दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा था। दिन बीतते गए और फिर वो दिन भी आया जब इस सोन चिड़ैया को बाबुल के आंगन से उड़ जाना था। बहुत सी दुआओं के साथ रूप बाबुल के आंगन को सूना कर पिया के देश चल पड़ी। नई जिंदगी के पहले ही कदम पर लड़खड़ा गई रूप। जिससे शादी तय हुई, जिसके साथ फेरे हुए, वो तो सामने सासू माँ के साथ स्वागत के लिए खड़ा था। तो कौन था वो जो पहलू में खड़ा था? घबराई हुई रूप को देखकर वहाँ उपस्थित लोगों की हंसी ही नहीं रुक रही थी। किसी तरह अपनी हंसी को रोककर सासू माँ बोली, नाना परेशान मत हो बेटी, यह सब तेरे देवर रोहन की शरारत है। कितना बोला इसको कि तुम्हें बता देते हैं। रोहन और अमन दोनों जुड़वा हैं। कोई भी नहीं पहचान सकता कि कौन रोहन है और कौन अमन। पर नहीं, इसको सरप्राइज़ देना था ना अपनी भाभी को। अब तुम ही संभालो अपने लाडले देवर को। तभी पीछे से इकलौती नंद चहक उठी, भाभी बी केयरफुल, अमन भैया को पहचानने में कभी धोखा मत खा जाना। और रूप सच में हैरान परेशान सी सोच में पड़ गई। अगर सच में वो पहचान ही नहीं पाई अमन को, या दोनों भाइयों ने मिलकर कोई शरारत करी तो उफ, क्या करूं मैं? भगवान जी, कैसा गोरख धंधा है यह। इसी सोच विचार के चलते पहले ही रात अपना सारा डर कह बैठी रूप अमन से। उसकी बात सुन धीमे लफ्ज़ों से रूप से बोला अमन, कितनी भोली हो तुम रूप, जरा सी देर में क्या क्या सोच लिया। अच्छा सुनो, रोहन सगा भाई है मेरा, थोड़ा शरारती है पर दिल का बुरा नहीं है। परेशान मत होना, कभी ज़िंदगी में भी वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। रही बात मुझे पहचानने की, तो उसका भी हल है मेरे पास। हमारा एक कोड वर्ड होगा जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी मुझे पहचानने में। अब तो खुश होना और फिर सच में
दिल से मुस्कुरा दी रूप, यह सोचकर कि भगवान ने कितना अच्छा जीवन साथी दिया है उसे। जिस बात को लेकर वह सुबह से परेशान थी, वो कैसे चुटकी में हल कर दी वो समस्या अमन ने। अगले दिन से रूप के नए जीवन की शुरुआत हुई। यूं ही हंसते गाते कब 3 महीने गुजर गए, किसी को पता भी ना लगा। अब तो रूप के आंगन में भी नया फूल खिलने वाला था। पर एक दिन जैसे ही अमन खाना खाने बैठा, एक फ़ोन आ गया और जब अमन वापस लौटा तो यह देखकर हैरान था कि खाने के पास एक बिल्ली मरी पड़ी थी। किसी ने अमन को मारने की कोशिश की, पर क्यों? घर में कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था। फिर कुछ दिन और बीते और फिर वो रोज जैसी ही शाम थी, पर जाने क्यों आज सुबह से ही रूप का दिल घबरा रहा था, जिसे वो अपना वहम मानकर बार बार अपने दिल को बहला लेती थी। पर आज शायद अनहोनी का ही दिन था। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी, पर अमन का कुछ अता पता नहीं था। और ऊपर से सितम यह था कि उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। तभी एकाएक रूप का फ़ोन घनघना उठा। किसी का अस्पताल से फ़ोन था। अमन आईसीयू में था। किसी बड़े वाहन से टक्कर हुई थी अमन की बाइक की। पर भगवान की बहुत मेहर रही रूप पर कि अमन खतरे से बाहर था। आज 3 महीने के बाद अमन घर आया था। रूप ने पूरा घर बिल्कुल दुल्हन सा सजा रखा था। कुछ दिन के बाद अमन काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका था। अब तो अकेले चहलकदमी भी करने लगा था। आज करवा चौथ की रात थी। अमन रूप के संग तीसरी मंजिल पर चांद का इंतजार कर रहा था। तभी रूप अमन से बोली, ओह सुनिए जी, मैं गलती से अपनी चुनरी तो कमरे में ही भूल गई। आप 2 मिनट रुको, मैं जल्दी से उसे लेकर आती हूँ। पर रूप अपने कमरे तक भी नहीं पहुँच पाई थी। तभी अमन की दिल दहलाने वाली चीखों को सुन वो नंगे पांव छत पर भागी। ऊपर जाकर देखा तो अमन कहीं नहीं था। आज शायद किस्मत रूप पर ज़्यादा मेहरबान नहीं थी। तभी रूप को अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी। वो उसे जल्दी से नीचे बुला रही थी। बदहवास सी रूप जब नीचे पहुंची तो सास उसकी बलाई लेती हुई नहीं थक रही थी। वो रूप को गले लगाकर बोली, तू सच में बहुत भाग्यवान है। तेरी ही किस्मत से तेरा सुहाग हर बार मौत के मुंह से वापस आ जाता है। आज ही देखो, अचानक से एक ट्रक आया जो कि गद्दों से भरा था। उसी के ऊपर पैर फिसलकर गिरा था अमन। लेकिन तेरे सच्चे प्यार ने तेरे सुहाग की रक्षा की। एक खरोच भी नहीं आई अमन को। व्रत तो पूरा हो गया, पर इस रोज रोज के हादसों ने तोड़कर रख दिया था रूप को। उस रात की नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिल घबराने पर जब वो रसोई से पानी लेने गई तो रोहन के कमरे से आती आवाज़ में अपना नाम सुनकर रूप के कदम उसके कमरे के आगे ही थम गए। रोहन अपने दोस्त से बात कर रहा था। बस बहुत हो गया यार, हर बार वो अमन बच जाता है। क्या क्या नहीं किया मैंने, पर सब बेकार। नहीं रह सकता मैं रूप के बिना। जब से उसे देखा है ना, पागल हो गया हूँ मैं। और वो अमन सिर्फ 5 मिनट बड़ा है वो मुझसे, पर माँ हर चीज़ पहले उसे देती है। आखिर बड़ा है ना वो। पर अब और नहीं, कल का दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तभी आंधी की तरह रूप रोहन के कमरे में पहुंची और चिल्लाकर बोली, बस अब और नहीं, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। रूप की आवाज़ सुनकर पूरा घर वहां आ गया। यह देखकर रोहन ने अमन पर गन तान दी।
तभी रूप उन दोनों के बीच आ गई और इन तीनों की छीना झपटी में गन चल गई, जो कि रोहन को लग गई। रोहन को अपनी करनी का फल मिल गया और रूप कलयुग की सावित्री बनकर अपने सत्यवान को यमराज से वापस ले आई। रोहन को गोली हाथ में लगी थी, इसीलिए वह बच गया है। उसने रूप और अमन से बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन रूप अपने पति को लेकर अलग दूसरे घर में रहने चली गई। अब दोनों पति पत्नी अपनी एक बच्ची के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।